हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक, बेसिक टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड का भी। और ये टॉपिक यूज़ होता है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और ये 10th में भी होता है ना। तो सबसे बेसिक टॉपिक है आज, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्या है नंबर सिस्टम? ए नंबर सिस्टम इज़ ए रिटन सिस्टम फॉर एक्सप्रेशन नंबर। कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो लिखते हैं उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, है ना। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल इन ए कंस्टेंट मैनर। ठीक है, तो एक कंस्टेंट मैनर में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बोलूँ नंबर मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। दिस इज़ ए एग्ज़ाम्पल। और इस टाइप के जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है, इस पूरे काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरल, है ना। न्यूमरल, व्हाट्स देयर नेम? दैट ए न्यूमरल। ठीक है, तो न्यूमरल क्या होता है? वी यूज़ 10 सिंबल, ये सारे 10 सिंबल और 10 डिजिट जो लिखते हैं, दिस इज़ ए न्यूमरल। ओके, ए ग्रुप ऑफ डिजिट नोटेशन ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन 10 डिजिट, मैंने एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया? लाइक 8 7 6 5 1 3 4 2 9। ओके, तो ये सारे को हम कैसे काउंट करते हैं? फॉर दिस वन कितना, कौन सा प्लेस में है? दिस इज यूनिट प्लेस। ओके, दिस वन इज 10 प्लेस, 10th प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब 10 टू द पावर 0। ठीक है, 10th प्लेस मतलब 10 टू द पावर 1। 4 जो है कितने में है? 100 प्लेस, 100 प्लेस, दैट मीन्स 10 टू द पावर 2। थर्ड मतलब 3 कितना है? 1000। 1000 प्लेस 10 टू द पावर 3। ठीक है, 1 10,000, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। 5 lakh means 10 to the power 5। 7 is 10 lakh, तो 10 टू द पावर 6। 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया हमारा दिस वन 7। दिस इज योर करोड़। 10 to the power 7, दिस इज 10 करोड़। 10 to the power 8। तो ये था हमारा न्यूमरल। ठीक है, न्यूमरल में हम बेसिकली ये 10 सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 to 9, एंड रिप्रेजेंट द प्लेस ऑफ द एवरी नंबर्स। जो हमारा स्टार्ट होता है यूनिट प्लेस से, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसमें से अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मुझे पूछा जाए प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का जो प्लेस बताता है, दैट इज़ अ प्लेस वैल्यू। लाइक 9 का प्लेस वैल्यू 9 होगा। ठीक है, मतलब 9 कैसे? यूनिट प्लेस, 9 मल्टीप्लाई विथ 1, 10 टू द पावर 0 इज़ 1। अगर 2 का प्लेस वैल्यू बोलूँगी तो 2 मल्टीप्लाई विथ 10, दैट इज़ 10 प्लेस वैल्यू। 4 का दैट इज़ 100 प्लेस वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई विथ 100,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9 का लिखे प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, तो दिस इज़ ए यूनिट प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसमें से एग्जांपल लूँ 4, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 100, सो दिस इज 100 प्लेस वैल्यू। ओके, सेम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 429, तो इसको हम शो कर सकते हैं लाइक 400 प्लस 20 प्लस 9। कैसे? क्योंकि ये हमारा यूनिट प्लेस है, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई विथ 1 था। ये हमारा 10 प्लेस है, 2 मल्टीप्लाई विथ 10, दिस इज आवर 100 प्लेस, सो 4 मल्टीप्लाई विथ द 100। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐड करोगे तो 429 आ जाएगा। नेक्स्ट, सी अबाउट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, है ना। जैसे कि मैं लिखूँ 429, 429, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9 इटसेल्फ ओनली। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 इटसेल्फ ओनली। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ओके, न्यूमरल क्या है। ठीक है, न्यूमरल को कितने डिजिट में हम डिनोट करते हैं और उसके कौन कौन से ये प्लेसेस हैं। और प्लेस वैल्यू हमने देखा, कैसे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। एंड देन फेस वैल्यू हमने देखा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर, तो फर्स्ट कौन सा टाइप है, फर्स्ट इज योर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ऑल आर नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, ऑल आर द काउंटिंग नंबर, सो दिस इज हमारा नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो। जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था एंड सो ऑन, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सारा का सारा नंबर। थर्ड क्या है, थर्ड इज योर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलेंगे, इंटीजर्स में ऑल नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है और ज़ीरो भी इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड द नेगेटिव काउंटिंग नंबर, सारे हमारे क्या है, इंटीजर नंबर। जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव में भी लिखे -1 -2 -3 एंड इधर भी सो ऑन, जहाँ तक भी माइनस में जाए। ये सारे क्या है, इंटीजर्स नंबर्स, है ना। फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर डिवाइडेड बाई 2, जो डिविजिबल बाई 2 हो वो सारे इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जितने भी और नंबर्स होंगे जो भी डिवाइड होंगे 2 से, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स। ठीक है, फिफ्थ वन, ऑड नंबर। ऑड नंबर जैसे सबको पता है, इवन नंबर जो डिवाइड होगा 2 से वो हो जाएगा इवन नंबर, ऑड नंबर जो डिवाइड 2 से ना हो वो हो जाएगा ऑड नंबर। तो नॉट डिविजिबल बाई 2, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। तो एग्जाम्पल
1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इज योर 6 नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है। इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके बस 2 फैक्टर ही हो सकते हैं, नेमली 1 एंड इट सेल्फ। ऐसा नंबर जो कि 1 से क्या हो? बड़ा हो, 1 नहीं। ठीक है, और जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2। 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 2 से। ठीक है, 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से एंड 3 से, और किसी से तो नहीं होगा। 5 जैसे 1 से एंड 5 से। सिमिलरली फॉर द 7 1 से एंड 7 से। अगर मैं लिखूँ 4, क्या ये प्राइम नंबर होगा? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड देन 4 से होगा, तो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का ओनली 2 ही क्या? ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, है ना, जो 1 से हो और इट सेल्फ ओनली। ओके, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है और 1 से बड़ा हो, तो वो सारे नंबर तुम्हारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा 2 प्राइम नंबर था, 3 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 4 इज़ कंपोजिट नंबर, 5 इज़ ए प्राइम नंबर, 6 इज़ ए कंपोजिट नंबर, 7 इज़ ए प्राइम नंबर, 8 इज़ कंपोजिट, 9 इज़ कंपोजिट, 10 इज़ कंपोजिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये याद रखें कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर हैं, 1 को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट 8, दैट इज़ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अब 2 नंबर ए एंड बी आर सेट टू बी को प्राइम। कब? जब इफ़ देयर HCF इज़ 1। अगर इफ़ देयर HCF इज़ 1। ठीक है, उसके HCF 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 2 एंड 3, 4 एंड 5, 7 एंड 9। इस टाइप के जो भी हैं को प्राइम्स, इसके HCF 1 है। मैं HCF अभी डिटेल में बताऊंगी थोड़े देर में। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हैं सभी के HCF कितना होंगे? 1। तो ये तुम्हारे क्या है? को प्राइम नंबर। 9, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, जो नंबर P/Q फॉर्म में लिखा रहे। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या है? इंटीजर नंबर होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 5/2, 17/20, 8/7। तो ये 8 क्या है? दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, दिस इज़ इन P/Q फॉर्म, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइप क्या बोला? मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या? डेसिमल।
तो जितने भी इस टाइप के हैं वो सारे इरेशनल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.010001000001 और ये आगे चलता रहेगा इस टाइप से। तो ये क्या है 01, देन 001, देन 0001। तो इस टाइप से क्या है ये नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अप टू लॉन्ग टर्म कहाँ तक जाएगा, नन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो इरेशनल होंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले ले, लाइक 0.232223 2223 22223 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट बी टाइप, जैसे मान के चलो दिस इज √2, √3, √5 एंड सो ऑन ETC ले लो। इफ m मतलब इफ दिस वन नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और ये पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन ये जो पूरा रूट होगा √m दिस इज इरेशनल। जैसे कि मैंने बोला m हमारा 2 है और 2 को मैंने √2 किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल होगा। जैसे बोला m हमारा 4 है, रूट करेंगे 4, तो 4 किसका 2 इंटू 2 का है, दैट मीन्स आंसर 2 हो जाएगा। तो ये रूट में नहीं रहा, दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन सी जैसे मैं बोलूँ कि पाई इज इरेशनल, बट उसका जो वैल्यू है अगर 22/7 को, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्योंकि ये हमारा रैशनल क्यों है, क्योंकि दिस इज p/q फॉर्म है ना, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक LCM एंड HCF। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं LCM। LCM क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म, दैट इज़ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, द लिस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स, उसको हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया 72। ठीक, तो 72 का LCM 72 2 से डिवाइड किया 36 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, 2 9 से डिवाइड किया, देन 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज़ योर आंसर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। जैसे मुझे LCM चाहिए 16, 24, 36 एंड 54, तो इसका एग्जांपल देखिए 16, 24, 36 एंड 54। तो मैंने 2 से लिया, 2 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स एंड 54 27 टाइम्स। नेक्स्ट अगेन 2 से 4 टाइम्स, 6, 9 एंड 27। 27 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इज 27। नेक्स्ट फिर 2 से 2 2 2 3, 9 नहीं होगा डिवाइड इन 27। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेती हूँ 3 से, 2 नॉट डिवाइडेड, 3 1, 3 3, 3 9। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 3 से 2 1 1 3। तो ये सभी को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, LCM जैसे 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ दिस वन 2 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, तो 432 हमारा आंसर है। तो ये हमने देखा LCM क्या होता है और LCM को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट B, दिस इज HCF क्या है, HCF फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज ए ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ईच ऑफ देम एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, निकालती 1 1 3 4 एंड 1 2 1 5, HCF ऑफ दिस वन
तो फर्स्टली डिवाइड करते हैं 1215 को 1134 से। व्हाट इज 1 टाइम्स में 1134, व्हाट इज रिमाइंडर 84, सॉरी 81 आया और ये दोनों हमारा कैंसिल। देन अगेन इसको डिवाइड करो हमारा 1134 से, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स दैट इज 81, रिमाइंडर इज 32 एंड यहाँ से 4 आएगा। दिस वन अगेन ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स से, तो 3 2 4, ठीक है। तो सारा हमारा क्या है, कैंसिल हो गया, मतलब हमारा ख़त्म हो गया, एग्जैक्टली डिवाइडेड हो गया। तो हमारा जो इसका HCF वैल्यू दिस इज 81, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, HCF ऑफ दिस वन नंबर इज 81। अगर मैं 3 नंबर का एग्जांपल लूँ 513 1134 एंड 1215, ठीक है। तो पहले हम इसका HCF निकाल ले या इसका HCF निकाल ले, कैसे भी। तो हम इसका HCF ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम उसमें से ले रहे हैं। जैसे इसमें से आंसर हमारा आया था 81, तो नेक्स्ट हमारा 513 से निकालना है 81 का, ठीक है। तो विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन। तो 513 81 डिवाइड करिए 6 टाइम पे 486, तो ये हमारा 27 रिमाइंडर है। अब 81 को डिवाइड करिए 3 टाइम्स 81, दिस इज कैंसिल। तो हमारा अब इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा, दैट इज 27, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं सी टाइप में क्या है, HCF का फ्रैक्शन एंड LCM फ्रैक्शन। तो HCF फ्रैक्शन, HCF फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय द LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल बोलूँ 2/3, 9/8, ओके 16/81 एंड 10/27। तो इसमें क्या करना है, HCF फ्रैक्शन, इसमें इसका अगर मुझे बोला जाए HCF फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालूंगी, इज इक्वल टू HCF न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स कौन सा है, ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर्स हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स। तो 2 9 16 10 एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर कौन सा है, LCM ऑफ दैट इज 3 8 81 एंड 27। यहाँ पे हम इस नंबर को चेंज कर देते हैं 8/9, तो हेयर देट इज 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गया इसका HCF ऑफ 2 8 16 10 एंड LCM ऑफ 3 9 81 एंड 27। तो HCF हमारा 2/81, इतना हमारा आंसर आ जाएगा इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। D इज़ योर LCM फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। तो इसका अगर मुझे बोले कि LCM फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे करेंगे, LCM ऑफ किसका, 2 8 16 एंड 10, ओके, एंड HCF ऑफ 3 9 81 एंड 27, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कुछ 80/3 आ जाएगा। ओके, तो आज हमने बेसिक्स टॉपिक देखा
नंबर सिस्टम्स, टाइप ऑफ नंबर्स, LCM एंड HCF, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़ होते हैं और दिस इज़ द बेसिक ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड आल्सो। ठीक है, थैंक यू।